द नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, सारे बेसिस को प्राइम बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक ऑल द बेसिस प्राइम। ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कि सारे बेस क्या बने हमारे, प्राइम बने। पहला स्टेप यही होगा। इसको सॉल्व किया जा सकता है। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर कितना हो गया, 5 2 10। 7 क्यूब ऐसे ही रख लेते हैं अभी के लिए, और नीचे हमें एक 7 दिख ही रहा है यहाँ पे, तो जब ये ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। 8 को हम क्या लिखना चाहेंगे, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, चलिए। व्हाट इज 8, अभी क्या था 2 का 3 हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 का क्यूब था, कितना है 8 का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। रेसिप्रोकल, हाँ, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली रूल लग रहा है बच्चे यहाँ पे, है ना। वी आर अप्लाइंग द रूल हेयर। ये 7 बेस है, ये 7 बेस है, पावर्स कैसी हैं, डिफरेंट, बेस कैसा है, सेम। और ये डिवीजन में एक्चुअली किसमें है, एक न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। तो जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। पावर ऊपर भेजने का मतलब क्या है, रेसिप्रोकली तो कर रहे हैं, और पावर का साइन चेंज हो जाता है। कल हमने क्या देखा था, लाइक A/B होता, और ये अगर पॉजिटिव होता, पावर 3 मान लेते हैं चलिए इसकी, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता था, एक्चुअली कल हमने ये किया था, -3 था, हमने इसको 3 बनाया था और B/A कर दिया, यही तो किया था। तो क्या मतलब है इसका, एक्चुअली इसका ये मतलब है कि अगर नंबर चेंज होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, नंबर का क्या कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल अगर कर रहे हैं तो पावर्स अपनी साइन चेंज कर देते हैं। -3 था, क्या हो गया, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, +3 था, क्या हो जाएगा, +1 है, ऊपर भेजेंगे तो -1, साइन चेंज हो जाएगा। अगर -1 होता ऊपर भेजते तो, हाँ, अगर -1 होता ऊपर भेजते तो +1 हो जाता। सो अगर हम डिवीजन में पावर्स को शिफ्ट करवा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है था, ओके। तो हमने 8, यहां पे हमारी बात चल रही थी कि हम 8 को क्या लिखेंगे बताइए, 2 का क्यूब, इस 8 की बात कर रहे थे हम लोग, 2 का क्यूब हो गया, लेकिन यहाँ पे 8 की पावर कितना है, हाँ 3 है, क्यूब है, तो यहाँ पे हम जो भी 8 है उसकी पावर भी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगेन द सेम थिंग, कितना हो गया, 2 की पावर 3 3 9। ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स क्या हो जाती हैं, इनटू हो जाती हैं। क्लियर। अगेन व्हाट आई एम सेइंग, हमारे पास 8 है, और 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 का क्यूब, दैट इज 8, दैट इज 2 क्यूब्स, दोनों इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे 8 का क्यूब कर दूं तो मुझे यहाँ पे इसका भी तो क्यूब करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 8 का क्यूब क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया था, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया, ये हमने खुद किया है, तो यहाँ पे भी क्यूब करना पड़ेगा। और ब्रैकेट के अंदर बाहर पार्ट्स क्या हो जाती है हमारी, मल्टीप्लाई। हाँ 2 का क्यूब 8 है ऑफकोर्स, ठीक है, डन। तो हमने 8 का क्यूब क्या लिख दिया, 2 की पावर 9। हमने 8 के क्यूब को क्या लिख दिया, 2 की पावर 9, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट है। इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, यस। 2 की पावर 10, 2 की पावर 9, क्या करेंगे, बेस सेम है, अगर 9 को ऊपर भेजूंगा तो -9 इंटू 7 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। एंड फाइनल आंसर 2 की पावर 1 है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड टू राइट द 1। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। और यहाँ पे सिंप्लीफाई बोल तो रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा आंसर, 49 इंटू 2 98, यस। 100 में 2 कम होगा, ठीक है, क्योंकि 50 में 1 कम है, डबल करोगे तो 100 में 2 कम हो जाता है, दैट्स द आंसर। इजी वन, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत तो थी नहीं यहाँ पे हमें, बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि 8 का क्यूब क्या बनेगा, 8 का क्यूब बनेगा 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, सॉरी 2 का क्यूब क्या बनेगा, क्यूब, दैट इज 3 3 9, बिकॉज यहाँ पे 8 का क्यूब था। क्लियर, नोटेड डाउन, ओके, दैट इज द सेकेंड वन, है ना। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। अगेन सिंप्लीफाई करना है, बेस को आपको प्राइम्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, देयर इज नो ऑप्शन। 25 को हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, व्हाट इज दैट, इज द स्क्वायर ऑफ 5, 5 स्क्वायर 25, 5 5 is 25। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, एक 10 भी दिख रहा है। क्लियर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 is 10, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 is 10, बट यहाँ पे 10 का क्यूब था, तो मैं 10 का क्यूब क्या लिखूंगा, 2 का भी क्यूब करना पड़ेगा और 5 का भी क्यूब करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो एक ही क्यूब के यहाँ पे 2 क्यूब क्यों कर दिए। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे 10 का क्यूब अगर हो रहा है तो यहाँ पे इस पूरे का 5 2 10 का क्यूब होगा,
और ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। 2 की पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1 होगी, और 3 1 जा 3। 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1, और 3 1 जा अगेन 3। क्लियर? तो ये लॉजिक यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 25 की जगह हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर को छोड़ते हैं, t की पावर 8 था, नीचे से t की पावर 4 हटाइए और ऊपर भेजिए तो -4। 10 को हमने कन्वर्ट किया था 2 का क्यूब और 5 का क्यूब में, है ना। 10 होता है 2 5 10, 10 का क्यूब है, दोनों का क्यूब हो जाना है इसने, और t की पावर 4 तो हमने सॉल्व कर दिया ऑलरेडी। यस, ओके। 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, पावर्स ऐड हो जाएंगी, मैं डायरेक्टली कर लूँ, कोई प्रॉब्लम? 2 + 2 4, और एक 5 नीचे भी दिख रहा है, उसको ऊपर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा। t की पावर कितना हो रहा है यहाँ पे? 8 - 4 4 हो रहा है, अपॉन, इसको हमने सॉल्व कर दिया, 2 का क्यूब बचा है तो लिखते हैं इसको 2 का क्यूब। ठीक है, इतना तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, है ना, इतने थोड़ा टाइम लेते हैं समझने के लिए। 5 की पावर 5 होगी खाली, और t की पावर 4 होगी, अपॉन में कितना? 2 का क्यूब। तो दैट इज द आंसर। मैं इसको इनटू हटा के भी डायरेक्टली क्या लिख सकता था? t की पावर 4, 5 इंटू टी की पावर 4 अपॉन 8। ठीक है, दैट इज द आंसर, नोट इट डाउन। अब एक बार समझिए इसको, आप लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। लेट अस थिंक अबाउट इट। मैंने बहुत बार देखा है आप लोग जो करते हैं इसमें रूल्स नहीं लगाते हैं, यू डोंट फॉलो द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। बट ये चैप्टर ही किस पे बेस्ड है? रूल्स पे बेस्ड है। नहीं तो हम डायरेक्टली करते बच्चे, इसको 25 लिखते, इसको क्या लिख देते हैं हम? 5 × 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर था। इसको क्या लिखते? t इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी इंटू टी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप ऐसे ही काम करते हैं, मैं आप टेलिंग यू। आपने कितने t लिख दिए यहाँ पे? 8। अगर 20 होते तो आप 20 भी लिख देते। नेक्स्ट थिंग, 10 का क्यूब हो रहा है तो 10 इंटू 10, और फिर t की पावर कितना हो रहा है? 4, तो t इंटू टी इंटू टी इंटू टी, है ना। 40 भी होता 40 भी लिख देते। नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं आप लोग? कट करते हैं, एक t से एक t गया, एक t से एक t जो भी था। कितने t बच गए हमारे पास? 1 2 3 4, 4 ही बचने थे। t की पावर कितनी बचनी थी? 4 बचनी थी। नेक्स्ट थिंग, 5 1 5 5 2 5 1 5 5 2। अच्छा, मैंने कितने 10 लिखे थे यहाँ पे? और ये भी आप करते हैं, कभी कभी मिस्टेक कर देंगे, 3 10 लिखने थे और कितने लिख दिए? तो एक और 10 था यहाँ पे, ये होता 5 5 एंड 5 2 10। तो आंसर क्या आता हमारा? 5, t की पावर कितना? 4 अपॉन द सेम थिंग। बट डोंट डू लाइक दैट, है ना। आपको इस तरीके से वर्क नहीं करना है, अभी के लिए तो नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे छोटी वैल्यूज है, लाइक हम 5 का स्क्वायर खोल सकते हैं तो खोल दिया, हमने इसको खोल दिया तो वो ठीक है ना, बट इतना लेंदी नहीं खोलेंगे। डन, डू इट। ओके, द सेम थिंग, है ना। हम क्या कर सकते हैं? तो हम बेसिस को चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें इवन बेस, सॉरी, कहाँ पे हमें प्राइम बेस नहीं मिल रहा है। ठीक हो गया। लाइक 3 की पावर 5 को छोड़ देते हैं ऐसे ही। 10 इज नॉट an even number, or sorry, even number I am saying again, 10 is not a prime number। क्या नहीं है? तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 5 10। 10 को हम क्या लिख दिया है? बट यहाँ पे 10 की पावर 5 थी तो हम दोनों की पावर को क्या कर देंगे? 5 कर देंगे, बहुत इजी है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 5 25। इसको भी हमने लिख दिया, ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं था। अपॉन 5 की पावर 7 प्राइम नंबर है। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर अगेन, तो 6 होता है 2 3 6, 2 3 6, तो 2 इंटू 3। और यहाँ पे अगर 6 की पावर 5 है तो दोनों की ही पावर क्या हो जाएगी? 5। अच्छा, 5 थी ना। अगर यहाँ पे 6 की पावर 5 है तो दोनों की ही पावर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने सॉल्व कर दिया। अब जो आपको या है ना, बिकॉज 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर 6 प्राइम नहीं है तो हम उसको तोड़ेंगे, वी आर ब्रेकिंग द नंबर। 6 इज 2 3 6, तो 6 के इंस्टेड हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू 3, और पावर 6 की 5 थी तो ये पूरा 6 ही तो है, और दोनों की पावर 5 हो जाएगी। क्लियर? लाइक अगर मैं 2 की पावर 5, रेड पेन आता नहीं है अच्छे से, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको? कौन सा रूल अप्लाई करूंगा? सेम पावर्स का। इफ और पावर्स आर सेम तो हम उसको कॉमन निकालते हैं और अंदर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, 2 3 तो ये सेम चीज है।
हमने 6 की पावर 5 को ये लिखा है, या तो हम इसको 6 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, एज पर अवर नीड, हमें जैसा अच्छा लगता है हम वैसा करेंगे, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट, क्या हमें यहाँ पे 2 की पावर 5 और ऊपर भी 2 की पावर 5 दिख रहा है? बिल्कुल, इसको हम काट सकते हैं। 3 की पावर 5 भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे 3 की पावर 5 दिख रहा है, इसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं। बड़े अच्छे से कैंसिल किया है यहाँ पे, है ना। आप डायरेक्टली 2 को काट देते हैं एक साथ, है ना, थोड़ा सा इसको केयरफुली कैंसिल करिए ताकि समझ में आए कि हाँ भाई आपने इससे इसको काटा। नेक्स्ट थिंग हो गया, सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 5 प्लस 2 हो जाएगा, सेम बेस है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। अपॉन में 5 की पावर 7 दिख रहा है आपको। नेक्स्ट स्टेप, 5 की पावर ऊपर कितना हो गया? 7, और नीचे से 7 आएगा तो -7, और 5 की पावर कितना हो गया? 7 - 7 0, so that is 0. yes no sir, किसी की पावर भी 0 होती है तो आंसर कितना होता है? then why you are saying 0? if any number is having its power 0 तो आंसर is, तो that is our answer। ठीक हो गया? 5 कैसे लिख सकते हैं? हमने कल ही देखा था, कोई भी नंबर है हमारे पास, अगर उसकी पावर 0 है तो आंसर कितना होगा? इट इज ऑलवेज 1। ठीक है, हमेशा ही 1 होगा। डन, करते हैं इसको, यहाँ तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।